देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है, 1200 शेयर तेजी वाले हैं और 900 शेयर गिरावट वाले हैं एनएसई पर। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के सौदे बताने के लिए। शुरुआत करेंगे किरण जी आपसे, बताइए क्या आपने स्पॉट किया बाजार में अभी? सो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट का ओपनिंग हुआ है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था उसी लिहाज से ओपन हुआ है। तो जो स्टॉक रहेगा वो बैंकिंग के ओर से रहेगा, कोटक बैंक। अगर कोटक बैंक का आप चार्ट देखोगे तो जिस तरह से कल की एक रिकवरी थी, आज जो फॉलोअप बाइंग भी हमें देखने को मिल रहा है। 1970-80 का एक क्लस्टर सपोर्ट है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कोटक बैंक करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। जो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो 1950 के नीचे आप मेंटेन कीजिए। और इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू तो 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 2030-2040 तक की एक रैली दे सकता है। सो कोटक बैंक डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। 1900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है कोटक महिंद्रा बैंक में और 2030-2040 तक के टारगेट, ये किरण जी की तरफ से कोटक बैंक में। कुणाल जी, आपने क्या खोजा बाजार में? खासी मोमेंटम फिलहाल कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। निफ्टी 22,500 के ऊपर था, नो डाउट 22,480 है। एंड इस तेजी में एक दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। ओएनजीसी पे मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। रीजन लेवल पे जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। ओएनजीसी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 229 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल पे 222 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ऊपरी लेवल पे 235 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। और जैसे ही 235 ब्रेक होता है, आपको 243 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो फिलहाल ओएनजीसी में एक मोमेंटम काफी अच्छी लग रही है, ओएनजीसी फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। 235-240 तक के टारगेट आपको ओएनजीसी में मिल जाएंगे। ओएनजीसी आज 2% की मजबूती दिखा रहा है। क्रूड में देखिए थोड़ी सी रिकवरी आई है और उसका बेनिफिट भी ओएनजीसी को मिल रहा होगा। जो एक्सप्लोरेशन वाली जो कंपनीज हैं, जिनको हम बोलते हैं कि अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, अगर क्रूड बढ़ता है तो उनको फायदा होता है। साफ साफ आपको ये आज दिख रहा होगा। ओएनजीसी 2% की तेजी के साथ आज, मतलब ना एक्शन नहीं है, शुरुआती एक्शन थोड़ा सा मिसिंग जैसा है। क्या लोग होली के त्यौहार मनाने चले गए हैं? मतलब बाजार में जो शुरुआत में उथल पुथल भी नहीं है, जो गेंस थे वो हवा हो गई। निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है 22,450 के आसपास और निफ्टी बैंक अभी हम देख रहे थे करीब 200 अंकों की बढ़त पर दिख रहा था। वो तेजी रह गई है सिर्फ और सिर्फ 80 अंकों की। इंडिया विक्स भी सपाट है, 14.25 का इंडिया विक्स आपको इस वक्त दिखेगा। इंडसइंड बैंक कल हमने देखी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई थी, 5-5.5% के आसपास की तेजी रही। आज फिर से 1% की तेजी इंडसइंड बैंक में दिख रही है। ये थोड़ी अब राहत कहेंगे कि एक दिन की पिटाई बड़ी सीवियर हुई, हालांकि उसके पहले भी शेयर ये गिरा था, लेकिन अब संभलता हुआ दिख रहा है। मयूरेश जी, आपसे एक व्यू जरा इंडसइंड बैंक पर जानना चाहेंगे, क्या करें सर? क्योंकि भारी भरकम पिटाई और अब ये संभल रहा है। आपको लगता है कि खतरा टल गया है या फिर अभी टेंशन बरकरार है? तो अभिषेक जी, आई थिंक जो एक रिकवरी आनी थी स्टॉक में, आई थिंक कल मैनेजमेंट ने जो एक स्पष्टता दी उसके बाद आ गई। एंड द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स कि जो भी इस किस्सा हुआ है, दे विल बी एबल टू कंटेन दैट, एंड दैट इज द ओनली प्रॉब्लम इन द बैंक। हालांकि आई थिंक स्ट्रीट ये देखना चाहेगा कि आरबीआई क्या कदम उठाता है, ऑडिटर्स की क्या रिपोर्ट आती है, इससे जो हिट आएगी एक क्वार्टर के पूरे प्रॉफिट साफ हो जाएंगे। और जो लेगेसी इश्यूज रहे हैं इंडसइंड बैंक के साथ पिछले कई वर्षों में ऑन डिफरेंट टॉपिक्स पुट टुगेदर, आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस इरोड करता है। एट द एंड ऑफ द डे अभिषेक जी, आई थिंक बैंकिंग बिजनेस जो होता है ये ट्रस्ट फैक्टर वाला बिजनेस होता है। और अगर ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा हिल जाए या कम हो जाए तो इट्स नॉट अ गुड साइन। तो आई थिंक उनको थोड़ा समय लगेगा रिकू करने के लिए, कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का, बैलेंस शीट के स्टेबिलिटी का, कॉन्फिडेंस दैट बैलेंस शीट इज वेल एंड ट्रूली रिपेयर्ड नाउ, सिस्टम्स प्रोसेसेस जगह पे हैं अक्रॉस सेगमेंट्स इंक्लूडिंग द ट्रेजरी ऑपरेशंस। और ये सारी चीजों के लिए आई थिंक मार्केट्स और इन्वेस्टर्स दोनों टाइम देना चाहेंगे। तो इवन इफ द स्टॉक इज प्रॉबेबली करेक्टेड सिग्निफिकेंटली, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक है। ये सारे जो पहलू है इनको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आई थिंक थोड़ा समय लगेगा। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एक बाउंस बैक जरूर मिल गया है, बट एक लंबे कंसोलिडेशन से जाएगा तब तक आई थिंक ये सारी चीजों पे स्पष्टता नहीं आती। मुझे लगता है आई थिंक इन्वेस्टर्स विल प्रॉब्ली लुक एट अदर बैंक्स एट दिस जंक्चर। और इसलिए आई थिंक जो लार्जर बैंक्स हैं
जहाँ पे लीडरशिप अच्छी है, गवर्नेंस की इश्यूज लगते नहीं है, होते नहीं है, आई थिंक वहां पे शायद स्ट्रीट और इन्वेस्टर शायद फोकस करें। स्टेट बैंक थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन वाले फेज में ये बैंक जाएगा। थोड़ी सतर्कता अभी आपको बरतनी चाहिए। एक शेयर और जरा कुणाल जी आप चेक करके बताइए, और वो शेयर है वरुण बेवरेजेस का। ये गर्मियों का भी प्ले है, कहीं ना कहीं गर्मियां इस बार ज्यादा पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने भी इसके आसार जाहिर किए हैं। 650 का भाव था इसका इस साल की शुरुआत जब की थी शेयर ने, वो गिर के आ गया था करीब करीब 450 के आसपास का। वेल वीबीएल की बात करें तो फिलहाल अच्छे खासे दीजिएगा इस लेवल पर। पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 484 के अराउंड, एंड लोअर लेवल पे देखने जाए तो एक बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन भी बनाया है। वीकली चार्ट पे देखने जाए तो 410 420 के अराउंड का सपोर्ट भी लिया है, यानी मल्टीपल ऐसे इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं जिसके बेस पे यहाँ पे खरीदारी के मौके बन रहे हैं। 483 पे है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है फिलहाल वो आपको 470 के अराउंड का है। हम सेफर साइड 465 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। पहला टारगेट 502 का है जो इसका रिसेंट का हाई है, और 502 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे तकरीबन 540 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए खरीदी करके चलने की सलाह रहेगी यहाँ पे। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहे हैं, खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 502 के लेवल्स अगर देख लेता है तो उसके बाद 540 और उसके ऊपर भी जाने के पूरे आसार। वरुण बेवरेजेस में 483 के लेवल्स पर 1.25% की तेजी। यहां से भी एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। पोजीशंस है तो उसे इंटैक्ट रखा जाए, नई पोजीशंस के लिए भी तैयारी होती हुई नजर आ रही है। गैप अप ओपनिंग जरूर दिखी 22,500 के मार्क के ऊपर शुरुआत निफ्टी ने की। बैंक निफ्टी की तरफ से भी मजबूती के साइंस देखने को मिले। आईटी सेक्टर आज टॉप सेक्टोरल गेनर देखने को मिला, वहीं फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक शुरुआत कमजोरी के साथ जरूर हुई, लेकिन निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि यहां पर अच्छे खासे साइंस डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में मिड कैप प्लेयर्स है जो कि एंट्री अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। स्मॉल कैप स्पेस है जहां इस वक्त कंसर्न या कह सकते हैं कि धीमी धीमी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारे मौके और इन मौकों पर खासतौर से नजर होनी ही चाहिए। बाजार खुलने से ठीक पहले भी हमने आपको बताया था कि बीईएल का स्टॉक जो है आज फोकस रेडार पर रहेगा क्योंकि कंपनी को ऑर्डर मिला है। ऑर्डर विन के चलते ये स्टॉक जो है एक्शन दिखाएगा। नए ऑर्डर्स के चलते मजबूती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, किरण जी आपसे जानना चाहेंगे 2% की तेजी के साथ भारतीय एयरफोर्स का अश्विनी रेडार सिस्टम बनाने के लिए कंपनी को करीब 2,463 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को रिविजिट करना चाहेंगे किरण आपसे। जी अगर बीएल की हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से एक गैप अप ओपनिंग हमें डेफिनेटली देखने को मिला है, साथ ही साथ डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें 265 के लेवल के आसपास मिला था, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। लेकिन आज की गैप अप को चेज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी यहाँ पे गिरावट हमें यहाँ देखने को मिल रही है समवेयर अराउंड 275 से लेके 280 के बीच में, तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। और एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 270 का बन रहा है, तो नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, लेकिन कोई भी गिरावट 275 से 280 के बीच में आती है तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। खरीदारी गिरावट